Everyone, welcome to our channel. Today we are going to deal with the chapter number 2, that is Ayurveda Darshana Nirupana. This is the second chapter of Padartha Vigyana. जनरली अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल, द स्टडी ऑफ पदार्थ विज्ञान इज नीडेड टू नो द बेसिक एंड फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदा. जैसे पदार्थ विज्ञान इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ आयुर्वेदा. सिमिलरली दर्शनास भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन प्रैक्टिकल लाइफ. ओके, नाउ definition of darshanas, it can be asked for 3 marks question or 5 marks question. This is the definition of darshanas. Darshanas can be defined as a collection of thoughts and doctrines which were propounded by different saints and sages by their extrasensual perception and extraordinary intelligence. दर्शनास जो थी वो थॉट्स एंड डॉक्ट्राइन्स मीन्स दीज आर द ग्रुप ऑफ नॉलेज विच वॉज प्रोपाउंडेड मीन्स विच वॉज गिवन बाय डिफरेंट सेंट्स एंड सेजेस मीन्स जो बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि उनसे मिला हुआ. एक्स्ट्रा सेंशुअल परसेप्शन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, लाइक एक्स्ट्रा सेंशुअल who are divided of raga, dvesh and all the who has very much control on that indriyas, like yogic type के लोग. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, जिनकी इंटेलिजेंस वो मोर देन द एक्स्ट्रा, लाइक ऋषि मुनि जिन्होंने पुराण्स लिखे हैं, वैसे लोग. By discussion, the conclusion of that was by the discussion is the correct conclusion about the secrets of creation of the earth, how the world is created, how everything came into existence, all were given by the darshanas. Darshanas are the part of Indian philosophy. अगर हम Indian philosophy की बात करें उसमें दर्शना एक part है, evaluated along with the creation, development and period of Upanishads. Upanishads के time पे darshanas आते. The Vedas and Vedangas play major source in darshanas. Later on, all the shastras compiled together to form darshanas. धीरे धीरे these darshanas were different according to different acharyas, different group of people, और अलग अलग ने अलग अलग darshanas दिए थे. But after some time this all was compiled and they were given in a book. Next, एम्ब्रोलॉजिकल वर्ड डेरिवेशन ऑफ दर्शना, जैसे कि हम जानते हैं निरुक्ति. दृष्ट, द वर्ड दर्शना इज डिराइव फ्रॉम दिष्ट धातु एंड लेव प्रत्यय. दर्शना कैन बी डिफाइंड एज अ मीडिया एंड इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड कैन बी व्यूड. ये एक मीडिया है, जैसे अगर हमें प्रत्यक्ष प्रमाण भी चाहिए तो वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ द दर्शनास. दर्शना एक इंस्ट्रूमेंट है सो दैट विल गेट अ रियल नॉलेज एंड वी कैन सी द वर्ल्ड. Next, Drishyati anen iti darshanah. It is a vision of truth. Okay, it is the mirror image of object of the world. The yathartha gana sadhana, the reality of object, whatever we are getting, this is because of the darshana. Next, we are going to discuss darshana उत्पत्ति. इसके बाद पहले हमने देखा व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दर्शना. सबसे पहले एज जैसे कि पदार्थ विज्ञान में, आयुर्वेदा में पदार्थ विज्ञान इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सिमिलरली दर्शना इज़ इम्पॉर्टेंट इन द पदार्थ विज्ञान. दर्शनास की डेफिनेशन, निरुक्ति ऑफ दर्शना. नाउ दर्शनास उत्पत्ति, दैट इज ओरिजिन ऑफ दर्शना. Darshanas are the part of Indian philosophy which was elaborated by the creation and development during the period of Upanishads. अगर हम दर्शनास की बात करें तो जब उपनिषद्स के टाइम से दर्शना है. The Vedas and Vedangas, जैसे मैंने पहले बोला, the Vedas and Vedangas all were helped to propose this दर्शना. अगर हम दर्शनास की बात करें तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ दर्शनास अवेलेबल. अगर हम दर्शनास की बात करें तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन अवेलेबल, जैसे न्याय दर्शना, वैशेषिक दर्शना, सांख्य दर्शना, योग दर्शना, सारे अवेलेबल है. विल स्टडी द ऑल द क्लासिफिकेशन इन डिटेल वन बाय वन. ओके, अब नाउ
द इम्पॉर्टेंट वन इज व्हाट इज दर्शना प्रयोजना. अब दर्शना का प्रयोजना क्या है, कहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों इसे यूज करते हैं, दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दर्शना. इट कैन बी आस्क्ड फॉर द 3 marks क्वेश्चन. ओके. टू नो द सीक्रेट्स एंड रियल नॉलेज अबाउट डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ क्रिएशन, जैसे क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, जैसे सृष्टि उत्पत्ति में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे क्रिएशन हुआ, दिस ऑल विल बी गेटिंग नॉलेज अबाउट द दर्शनास. गिव्स डिस्टिंग्विश नॉलेज अबाउट गुड बैड रियल फॉल्स हैप्पी एंड अनहैप्पी. मतलब दर्शना से हमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, दिस ऑल नॉलेज आर वी गॉट. द फाइंड द कॉज ऑफ मिसरीज, मतलब कोई भी दुख क्यों आता है हमारी लाइफ में, दिस विल फाइंड बिकॉज ऑफ द दर्शना. टू फाइंड द परमानेंट सोल्यूशन टू स्केप फ्रॉम द मिसरीज, मतलब कोई भी दुख है उसको परमानेंट सोल्यूशन कैसे निकालना है वो हमें दर्शना से पता चलता है. टू नो द प्रमुख कारण वैद्य आत्मा विद्या टू गेट फ्री फ्रॉम द मिसरीज, मतलब जितने भी मिसरीज हैं, दुख है, द्वेष है, या फिर हमारे अंदर जो भी बुराई है उसको हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट विल गेट फ्रॉम द दर्शना. Help to remove the false knowledge that is Maya and Moksha for loving someone. माया मतलब किसी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार और किसी के प्रति बहुत ज़्यादा हेट्रेडनेस, दैट इज़ रॉन्ग थिंग. वी शुड हैव अ इक्वालिटी. सो उस बारे में भी हम जान सकते हैं. सो दिस ऑल थिंग्स गिव्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दर्शनास. ओके. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू दुख निवृत्ति, मोक्ष प्राप्ति. ये एक छोटा सा टॉपिक है, बट समटाइम्स इफ दे वांट टू आस्क दे कैन आस्क फॉर द 2 marks और 3 marks क्वेश्चन. दुख निवृत्ति और मोक्ष प्राप्ति. रिमेंबर दिस वर्ड, दुख निवृत्ति, कोई भी दुख हुआ उससे बाहर आने के लिए, या फिर मोक्ष टू अटेन द सेलिवेशन, व्हाट आर द थिंग्स वी कैन डू. The cause of dukha miseries is said to be dukha tatya are adhyatmik, adhidevik and adhibhautik. Now we'll see one by one what is that. Okay. आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब 2 टाइप के होते हैं, शारीरिक एंड मानसिक. हमारे जो आध्यात्मिक रोगास है ड्यू टू द विसिएशन ऑफ 3 दोषास, जैसे वाता पित्ता कफा, इनकी वजह से जो भी डिजीज़ होती है उसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक. ठीक है. उसके बाद शारीरिक. मानसिक में अगर हम देखें तो मानसिक में रजो एंड तमो. आध्यात्मिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 parts, दैट इज शारीरिक एंड मानसिक. शारीरिक में ड्यू टू द विशेषण ऑफ 3 दोषास एंड मानसिक में रजस एंड तमस. आधिदैविका ड्यू टू द डिसऑर्डर ड्यू टू शीत उष्ण वायु वर्षा, मीन्स सुपर नेचुरल पावर्स, जैसे अचानक से कहीं बिजली कड़कना, अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ना, या बहुत ज़्यादा ड्रॉट्स हो जाना किसी एरिया में, दैट इज़ आधिदैविका बिकॉज ऑफ कर्स ऑफ गॉड. मीन्स कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होना, उसकी वजह से फ्लड आ जाना, दैट टाइप. आधि भौतिका द डिसऑर्डर्स ड्यू टू द जरायुजा अंडजा स्वेदजा अभिता. दीज आर द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे बोलते हैं ना कोजेनेटल डिसऑर्डर्स और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, या फिर हेरिडिटी डिसऑर्डर, जैसे डायबिटीज़ फ्रॉम पेरेंट टू अ चाइल्ड, इट कैन बी ट्रांसफ़र और इट विल बी रिमेन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. सो वैसे टाइप में आदि भौतिक रोगास और ऑल्सो लौकिक दुख एंड कैन बी. नाउ अगर हम इनके ट्रीटमेंट के बारे में, दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एकदम इजीली टेबुलर फॉर्म में याद करना चाहो तो, दैट इज़ आध्यात्मिक इज कंसिडर इनटू 2 parts, दैट इज शारीरिक एंड मानसिक ड्यू टू द विशेषण ऑफ वाता पित्ता एंड कफा ड्यू टू द विशेषण ऑफ गुणास. दोषजा एंड सत्वजा चिकित्सा, मतलब दोषजा एंड सत्वजा मीन्स दोषजा मतलब जैसे हम वाता पित्ता कफा को ट्रीट करते हैं, एंड सत्वजा मीन्स लाइक ट्रीटिंग अवर मनस, मानसिक चिकित्सा. आधिदैविक डिसऑर्डर ड्यू टू द काला और सुपर नेचुरल पावर्स. इसको अगर हमें रोकना है तो जैसे पुराने ज़माने में लोग यज्ञ करते थे, बारिश होने के लिए बहुत ज़्यादा पूजा करते थे, सेम दैट टाइप. आदि भौतिका डिसऑर्डर ड्यू टू जरायुजा अंडजा और एनीथिंग असेंसिंग कंट्रोलिंग द पॉजिटिव एजेंट. निदान परिवर्जना मतलब कोई भी डिजीज़ क्यों हो रही है, मतलब मे बी डायबिटीज़ क्यों हो रहा है बिकॉज ऑफ ईटिंग ऑफ मधुर रसा, तो उस निदाना को आपको स्टॉप करना है सो दैट इट डजेंट इंक्रीज. वो बढ़ेगा नहीं तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, वैसे टाइप में.
नाउ इफेक्ट ऑफ दर्शना इन आयुर्वेदा, अगर हम दर्शना के इफेक्ट की बात कर रहे हैं, सो philosophy and ayurveda talks about the factor of soul mount and mind and sensory organ. अगर philosophy मतलब दर्शना, कहीं भी अगर philosophy वर्ड यूज़ किया गया है उसका मतलब है दर्शना. दर्शना और आयुर्वेदा दोनों ने आत्मा, मनस और इंद्रियास के बारे में बात की है. बोथ वर्कड ऑन त्रिविध दुखा, जैसे हमने बोला आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक. बोथ डेवलप साइमल्टेनियसली, मोस्टली इंटरलिंक्ड, मतलब दोनों के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है. नेक्स्ट, आयुर्वेदा हैज़ एक्सेप्टेड, यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स नहीं है. आयुर्वेदा हैज़ एक्सेप्टेड द हेल्थ कंसर्न एंड डिसीज फिलोसफी. जैसे कि आयुर्वेदा ने हेल्थ कंसर्न पे वर्क किया है, वैसे ही दर्शनाज ने भी वर्क किया है. द अल्टीमेट एम ऑफ बोथ इज़ टू गेट रीड ऑफ द सेलिवेशन. मतलब आयुर्वेदा और दर्शना का दोनों का एक ही एम है, मोक्ष प्राप्ति. ठीक है. नाउ षड दर्शना समुच्चयन. ओके. Okay, then we have to continue. After that we'll see the दर्शनास के टाइप्स, कि दर्शनास कैसे होते हैं, दर्शनास कैसे नहीं होते. बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ दर्शनास. दर्शनास आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज आस्तिक दर्शना, नास्तिक दर्शना, आस्तिक एंड नास्तिक दर्शना. आस्तिक दर्शनास आर द वन पर्सन हु बिलीव इन गॉड, हेवन, रीबर्थ एंड फेट. मतलब जो भगवान में बिलीव करता है, आत्मा में बिलीव करता है, हमारी जो स्क्रिप्चर्स है उनमें बिलीव करता है, मतलब अल्टीमेटली हमारे वेदास में बिलीव करता है, दैट इज़ परमात्मा में बिलीव करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज आस्तिक. नास्तिक लोग जो किसी में बिलीव नहीं करते, दैट इज़ एन आस्तिक नास्तिक. आस्तिक नास्तिक में क्या होता है, तो दे बिलीव इन गॉड, मतलब वो जितने भी स्क्रिप्चर्स होंगे उन सब पे मानेंगे, वो लिटरेचर पे मानेंगे, पर दे वोंट बिलीव इन they won't believe in that is separate entity and soul, but they don't believe on authenticity of the Vedas. मतलब ये वेदास पे इतना ज़्यादा नहीं मानेंगे. ओके. नाउ वैशेषिक दर्शना, सांख्य दर्शना, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय दर्शना, योग दर्शना आर द आस्तिक दर्शना. नास्तिक दर्शना वी हैव चार्वाक दर्शना. आस्तिक नास्तिक वी हैव बौद्ध एंड जैन दर्शना. अब आस्तिक दर्शनास की अगर हम बात करें, द पीपल हु बिलीव इन गॉड, हेवन, रीबर्थ, सेपरेट एनिटी एंड सोल आर कॉल्ड एज आस्तिक दर्शना. ये आपको याद करना है. एंड इसके 6, दैट इज सांख्य दर्शना, योग दर्शना, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक दर्शना एंड न्याय दर्शना. नास्तिक दर्शनास, पीपल हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, हेवन, मतलब ये किसी भी चीज़ में नहीं बिलीव करते, दैट इज चावक दर्शना. आस्तिक नास्तिक दर्शना, ये भगवान में बिलीव करते हैं, बट जो हमारी वेदास है उनमें ऑथेंटिसिटी में बिलीव नहीं करते, जैसे कि बौद्ध एंड जैन दर्शनास. ओके. अब आस्तिक दर्शना, अब पर्टिकुलर दर्शना को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक दर्शना को डिटेल में, क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ टाइम एक दर्शना 5 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए रिपीटेड पूछा जाता है, कोई भी एक दर्शना. सो यू हैव टू बी वेरी गुड इनफ फॉर इन दर्शनास. ओके. दर्शना, सबसे पहले हम देखेंगे वैशेषिक दर्शना. इट इज़ वन अमॉन्ग द आस्तिक दर्शना. सबसे पहला पॉइंट, प्रोपोनेटेड बाय महर्षि कन्नड़, the name of the author who has given this darshana. He is also called as Alokya Darshana, Samanya Tantra, Samanya Nyaya and Kalpanaya. These are the synonyms. He highlighted the description of Vishesha Shat Padartha, positive, and also named Vaisheshika Darshana. He used to ahara kanna food particles and named as Kannada. He used to beg. Maharishi Kannada, what he used to do, he used to beg all the nights for food particles, and he used to eat that, and he used to beg in the night times like an owl. एक उल्लू की तरह वो रात को बैग करता था, इसीलिए उनको महर्षि कन्नड़ा भी बोलते हैं और उनको औलोक्य दर्शना भी बोलते हैं.
नेक्स्ट, ही हैज़ एक्सप्लेन षड भाव पदार्थ. जैसे आपको पता है षड भाव पदार्थ एंड इट्स डेफिनेशन यू हैव स्टडी द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय. जैसे आपके चैप्टर्स हैं पीवी में, फर्स्ट चैप्टर द्रव्य, उसके बाद देखना गुण है, फिर कर्म है, फिर सामान्य, विशेष, समवाय. वैसे ही 7 चैप्टर्स जैसे आपको एक एक चैप्टर पढ़ना है, सेम वैशेषिक दर्शन ने वो सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था. नाउ वैशेषिक दर्शन ऑल्सो पदार्थ एंड सामान्य. ही ऑल्सो सेड नव कारण द्रव्यस बेसिक एलिमेंट. उन्होंने नव कारण द्रव्यस बताया. हमारे नव कारण द्रव्य दैट इज पंच महाभूता, आत्मा, मनस, दिक्. ही ऑल्सो डिस्क्राइब त्रिगुणा दैट इज सत्वा, रजस एंड तमस. बिलीव इन द थियरी ऑफ आरंभवादा. ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे व्हाट इज आरंभवादा, व्हाट इज द नव कारण द्रव्य, गुण, सामान्य, विशेष, दिस ऑल थिंग्स विल बी डिटेलली डिन इन पर्टिकुलर चैप्टर. हर एक चैप्टर में इसका एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है. तो आप एक साथ यहाँ पे सब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड नेम. जैसे जैसे चैप्टर्स में आएगा उसके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. ही एक्सप्लेन डिटेल थ्योरी अबाउट परमाणुवादा, पिलुपाकावादा. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्यकारणवादा. माइन्यूट इनविजिबल पार्ट इज परमाणु ध्वनिक, मतलब एवरीथिंग. इसका मतलब एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम. एटम इज द माइन्यूएस्ट पार्टिकल. ही ऑल्सो एक्सप्लेन 2 प्रमाणास. इन्होंने 2 प्रमाण एक्सप्लेन किया दैट इज प्रत्यक्ष एंड अनुमान. शब्द एंड उपमान प्रमाण कंसिडर एज अनुमान प्रमाण. जैसे इन्होंने सिर्फ, अगर किसी ने पूछा व्हाट दे हैव एक्सप्लेन, वैशेषिक दर्शनास ने 2 प्रमाण एक्सप्लेन किया दैट इज प्रत्यक्ष प्रमाण एंड अनुमान प्रमाण. मोक्ष इज टेम्पलेस निश्चय. आत्मा इज कंसिडर एज नित्य. अगर हम आत्मा की बात करें तो आत्मा हमेशा नित्य है. आत्मा हमेशा प्रेजेंट रहेगी. अगर ये बॉडी की डेथ भी हो जाती है तो भी आत्मा प्रेजेंट रहेगी. मनास एंड अनु फॉर मोक्ष प्राप्ति. अगर हम देखें मोक्ष प्राप्ति के लिए 5 कर्म है जो हमें करने हैं. उत्क्षेपना, अतिक्षेपना, अकुंचना, प्रसरण, गमना. अगर आप कर्मा चैप्टर एक बार भी रीड करें देन इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ कर्मा के क्लासिफिकेशन का नाम है ये. उत्क्षेपना, अतिक्षेपना, अकुंचना एंड प्रसरण. नेक्स्ट गमना. और वैशेषिक में सबसे इंपॉर्टेंट दिस 24 गुणास. वैशेषिक दर्शनास हैज़ गिवन 24 गुणास अकॉर्डिंग टू हिम. ओके, फर्स्ट ये रूप, रसा, गंध, स्पर्श, शब्द. मतलब हमारे जो 5 इंद्रियाज है वो 5 इंद्रियाज को इन्होंने एक्सप्लेन किया. रूप रिसीव बाय चक्षु इंद्रिय. जैसे हम देखते हैं तो हम देखते क्या है 7 कलर्स दैट इज शुक्ल, नील, रक्त, पीत, हरित, कल्पित, चित्र. दीज आर द कलर्स. रसा मतलब जो हम रसा, षड रसा फील कर सकते बाय आवर टेस्ट बड्स दैट इज मधुर, आंवला, लवण, कटु, तिक्त, कषाय. गंध का मतलब कोई भी चीज़ का स्मेल लेना. अब कोई भी चीज़ आप स्मेल कर रहे हो तो या तो वो सुगंध होगा या तो दुर्गंध होगा. ठीक है. स्पर्श कोई भी चीज़ टच करके बताना वो कैसी है, शीत है, उष्ण है, दैट इज़ वन क्लासिफिकेशन. शब्द मतलब कोई भी चीज़ सुनना, जैसे मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो दैट इज़ वर्णात्मक. ध्वनियात्मक मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना. संख्या मतलब कैलकुलेशन 4, 5 लाइक दैट. कैलकुलेशन स्टार्ट 1 to many. परिमाणा मतलब मेजरमेंट. कहने ह्रस्व दीर्घ मतलब प्रमाणा मतलब क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा उसने मुझे इतना दिया, बहुत कम दिया, बहुत ज़्यादा दिया, दैट इज़ परिमाणा. पृथक्त्व मतलब डिस्टिंग्विश फैक्टर. किसी भी 2 चीज़ में डिस्टिंग्विश करना. कोई ऐसा है तो कोई वैसा है, मतलब उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो बताना. समयोगा मतलब क्या, 2 चीज़ को एक साथ लेना दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर थिंग्स. विभागा क्या होता है, सेपरेशन. 2 चीज़ को एक दूसरे से अलग करना अकॉर्डिंग टू दस क्वालिटीज. प्रभावत्व, परत्व, प्रधानत्व मतलब क्या, कोई चीज़ सुपीरियर. परत्व क्यों है, सुपीरियर क्यों है, उसके पीछे रीज़न होगा. ही इज़ वेरी गुड इन इंग्लिश, इसके लिए वो सुपीरियर है. सो उस बेसिस पे. अपरत्व मतलब इन्फीरियर, लेस इंपॉर्टेंस. गुरु मतलब कोई चीज़ हैवी क्यों है. द्रवा लिक्विडिटी.
स्नेहा मतलब स्नेहास, हमारे पास 4 स्नेहास हैं जैसे कि हम जानते हैं अष्टांगा में, दैट इज तेला, घृता, वसा, मज्जा। स्नेहास मतलब ऑयली सब्सटेंसेस। बुद्धि, बुद्धि में स्मृति एंड अनुभव। बुद्धि मतलब नॉलेज। जैसे ही ज्ञान होती है, ज्ञान कैसे 2 टाइप की होती है, या तो स्मृति, आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके याद आ रही है, या तो अनुभव, आपने एक्सपीरियंस किया। दुख, दुख मतलब कोई भी कॉज ऑफ डिस्कम्फर्टनेस, किसी भी वजह से। इच्छा मतलब कोई भी चीज़ की इच्छा रखना, अगर मैं ये पढ़ रहा हूँ तो इससे ये होगा, दैट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ इच्छा, विश। नेक्स्ट द्वेष, रिजेक्टिंग और डिसलाइकिंग मतलब किसी के प्रति ना पसंद आना, किसी के ऊपर जेलेसी करना, दैट इज द्वेष। प्रत्यात्मा, एन अटेम्प्ट ऑफ थ्रेड। धर्म, परफॉर्मिंग वेदा, वृत्ति, कर्म एंड अटेन। धर्म मतलब अपने धर्म को फॉलो करना, व्हाट आर द रूल्स आर देयर इन द धर्मस वी हैव टू फॉलो। अधर्म, परफॉर्मिंग वेदास एंड निश्चित कर्म लीड टू अटेन नस। संस्कारा मतलब कोई भी चीज पर्टिकुलर संस्कारास फॉलो करना। ये 24 क्वालिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट, एटलीस्ट यू हैव टू राइट 15 to 20 क्वालिटीज़, और बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि आप जैसे ही ये क्वालिटीज़ लिखते हो यू विल गेट मैक्सिमम पेज फिल्ड। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शना वॉज प्रोपन्ड बाय महर्षि कन्नेडा, और उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। ही यूज्ड टू बैग ऑल नाइट एंड कलेक्ट द आहार कन्ना इन द नाइट टाइम्स। उसके बाद हमने देखा कि like we have said for the moksha pati, in this we have explained navakarana dravyas, what are the navakarana dravyas, पंच महाभूत आत्मा। इसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया प्रत्यक्ष प्रमाण एंड अनुमान प्रमाण एक्सप्लेन किया, 24 प्रिंसिपल्स दिए हैं। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव एक्सप्लेन्ड हियर। नाउ नेक्स्ट एक छोटी सी समरी है, जैसे आप देख सकते हैं न्याय दर्शना, चैप्टर, सूत्रास, ऑल दिस यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। Similarities between darshanas and ayurveda, this can be generally asked, explain darshanas, explain वैशेषिक darshanas and write similarities with ayurveda। अब आयुर्वेदा और दर्शना में क्या सर, आयुर्वेदा में ने भी नवकारणा एक्सप्लेन किया है और दर्शनास में भी नवकारणा एक्सप्लेन किया। प्रत्यक्षा एंड अनुमान आयुर्वेदा ने भी एक्सप्लेन किया है, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया। बोथ बिलीव इन द in the cause of creation and there are similar, both believe in creation created from मूल प्रकृति अव्यक्ता, मतलब जैसे चतुर्विंशति तत्वाज है उसमें अव्यक्ता से सब कुछ स्टार्ट हुआ। ओके दिस, अब अगर डिसिमिलरिटीज़ की बात करें तो जनरली इन्होंने 7 पदार्थास एक्सप्लेन किए। अभावा, बट अभावा इज़ नॉट एक्सेप्टेड एज अ पदार्थ इन आयुर्वेदा। आत्मा इस अनेकत्व, इनके पास इनके हिसाब से अनात्मा अनेकत्व हर जगह, बट आयुर्वेदा ने ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया। वैशेषिक दर्शन हैज़ गिवन 24 गुणास बट आयुर्वेदा हैज़ 41, और दोनों का सीक्वेंस में माइन्यूट डिफरेंस है, दैट इज द्रव्य, गुना, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। जैसे आपके चैप्टर्स हैं वैसे ही वैशेषिक दर्शना ने एक्सप्लेन किया, पर आयुर्वेदा ने थोड़ा सा अपोजिट किया, सामान्य विशेष सिद्धांत। सबसे ज़्यादा आयुर्वेदा में सामान्य विशेष सिद्धांत को इंपॉर्टेंस दिया, तो सामान्य विशेष, गुना, द्रव्य, कर्म एंड समवाय। इट हैज़ एक्सप्लेन इन 4 प्रमाणस, दैट इज प्रत्यक्ष एंड अनुमान। और आयुर्वेदा की बात करें तो उन्होंने 4 प्रमाण एक्सप्लेन किया, दैट इज प्रत्यक्ष, आप्तोपदेश, युक्ति, अनुमान। नेक्स्ट न्याय दर्शन। न्याय दर्शन वॉज प्रोपन्ड बाय अक्षपाद गौतम इन एंड रोट कमेंट्री। ओके, द अल्टीमेट एम इज ऑफ दिस दर्शना इज टू अचीव दुख निवृत्ति एंड अवॉइड रीडिंग रागा। मतलब कोई भी दर्शनास की बात करें तो उसमें दुख निवृत्ति मतलब दुख, हाउ टू गेट रिड ऑफ द दुख में सीरीज उससे, और मोक्ष प्राप्ति। इट ऑल्सो एक्सप्लेन डीलिंग अबाउट अनुमान प्रमाण। इन्होंने भी अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण एंड शब्द एंड युक्ति चारों को एक्सप्लेन किया है। द प्रमाण तत्व नव कारण द्रव्यस, ऐश्वर्य, मोक्ष एक्सेट्रा कैन बी अंडरस्टूड। प्रमाण एंड समवाय कारण, सृष्टि, ऐश्वर्य, निमित्त कारण, ये सब इन्होंने एक्सप्लेन किया। द दर्शनस दे हैव एक्सप्लेन इज प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, युक्ति। ये चारों एक अलग अलग चैप्टर है। व्हाट इज प्रत्यक्ष, व्हाट इज अनुमान, व्हाट इज शब्द, सब एक पर्टिकुलर चैप्टर है। आपको आगे सारे चैप्टर्स आएंगे। दे बिलीव इन आरंभवादा। व्हाट इज आरंभवादा, विल सी इन द कार्यकारणवादा।
नाउ द कॉन्सेप्ट इन्होंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, रीबर्थ, कर्मफला, पूर्व जन्म, मोक्ष, नवकारण द्रव्यस एक्सेट्रा, सब कुछ इन्होंने एक्सप्लेन किया. नाउ इनके हिसाब से 16 पदार्थस, जैसे हमने वैशेषिक दर्शना में 24 क्वालिटीज़ एक्सप्लेन किया, वैसे इसमें ये 16 पदार्थस लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. 16 पदार्थ एक्सप्लेन बाय न्याय दर्शनास आर प्रमाणा, प्रूफ. मतलब कोई भी चीज़ अगर मैं दे रही हूँ दैट हैज़ टू बी सम प्रूफ. अगर मैं ये बोल रही हूँ दैट दिस इज़ द दर्शना, न्याय दर्शना, वैसे दर्शना, तो इसका एक प्रूफ है कि ये बुक में लिखा गया है, वेदास में फॉलो किया, दैट इज़ प्रूफ. प्रमेय द ऑब्जेक्ट ऑफ लैंड, इट टेल्स अबाउट द नीड ऑफ प्रमाण. मतलब जैसे प्रमेय ऑब्जेक्ट किसके बारे में है, जैसे आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, दीज आर द ऑब्जेक्ट. संशय, संशय मतलब किसी भी चीज़ पे डाउट होना, ऑब्वियसली होता ही है. प्रयोजन दैट इज दिष्टार्थ एंड अधिष्ठार्थ. दिष्टार्थ वेयर देर इज स्मोक देर इज अ फायर. दृष्टांत मतलब बोलते हैं ना जहाँ जहाँ फायर होगा एक कंक्लूजन होता. दृष्टांत मीन्स कोई भी कॉन्सेप्ट जो हर कोई एक ईजीली अंडरस्टैंड कर सके. दृष्टांत मीन्स जहाँ भी स्मोक होगा वहाँ फायर होगी, बिना फायर के स्मोक नहीं होगा. नाउ ऑल्सो दे हैव एक्सप्लेन द सिद्धांत, सर्वतंत्र सिद्धांत. इन्होंने सिद्धांत एक्सप्लेन किया. सिद्धांत चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया. एंड सिद्धांत इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन. एंड रिमेंबर दिस सर्वतंत्र सिद्धांत, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. सर्वतंत्र सिद्धांत मतलब एक कॉन्सेप्ट जो सब में एक्सप्लेन किया गया है, ऑल द शास्त्र. परितंत्र सिद्धांत मतलब कोई सिद्धांत में कोई नॉलेज है जो सिर्फ एक तक ही लिमिटेड है, बाकी सब में अलग अलग है. ओके. अधिकरण से एक्सेप्ट वन शास्त्र ट्रूथ इम्प्लाइड टू द गिवन कंटेक्स्ट. मतलब ये ट्रूथ है पर ये सिर्फ कंटेक्स्ट के लिए, मतलब ये पेज के लिए, अगले पेज के लिए वो ट्रूथ नहीं है. अभ्युगमन सिद्धांत मतलब मैं कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके लिए मैंने किसी चीज़ का एग्जाम्पल लिया, हाइपोथेसिस के लिए, अज्यूम करना उसको बोलते हैं. अवयव दैट इज पंच अवयव वाक्यास, ये हम अनुमाना में अच्छे से पढ़ेंगे. हेतु प्रतिज्ञा मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट, हेतु मतलब कॉजेटिव फैक्टर, उदाहरण गिविंग एग्जाम्पल मतलब कोई भी एक सेंटेंस है. अगर मैंने बोला राम इज गोइंग टू मार्केट, नाउ दिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. प्रतिज्ञा मतलब पहले एक स्टेटमेंट देना है, फिर मैंने वो स्टेटमेंट क्यों दिया है, रीजन. उदाहरण उस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए एक उदाहरण देना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए मुझे कुछ एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे. एंड लास्ट में आई हैव टू गिव द कंक्लूजन. This detailed topic will be in the अनुमाना प्रमाण. Then after that तर्का, तर्का मतलब confusion, किसी भी चीज़ का डिस्कशन हो रहा है, लाइक वी फॉलो डिबेट, उसको बोलते हैं तर्का. नियम डिटर्मिनेशन ऑफ, इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज निर्णय. मतलब फाइनली हमने एक स्टैंडर्डाइज रियल नॉलेज, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई, फाइनली एक कंक्लूजन आया, दैट इज़ निर्णय. वादा, वादा मतलब डिस्कशन, ये भी डिस्कशन होता है. जल्पा डिस्कशन टू प्रूव द डोमिनेंस. जल्पा मतलब कैसा होता है, जब दो लोगों की लड़ाई होती है, द वन एक जो होता है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर अपनी चीज़ें बोलने लगता है, तो दैट इज़ जल्पा, दैट इज़ पुटिंग अ प्रेशर, और वो बहुत ज़्यादा लाउड है, सो दैट इज़ जल्पा. वितंडा डिस्कसिव क्रिटिज्म, कमिटिंग क्रिटिज्म ऑब्स्टिकल वाइल आर्ग्यूटिंग. वितंडा मतलब कोई भी डिस्कशन चल रहा है उसमें कोई तीसरा आके कुछ अलग ही बोलने लगा, डिस्टर्ब करना, दैट इज कॉल्ड एज वितंडा. हेतु स्वभाव प्रूविंग द थिंग्स विथ द फॉल्स कॉज एंड दुष्ट, दैट इज चला. ब्लेमिंग बाय क्लेमिंग इररिलेवेंट डिस्कशन, चला मीन्स बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट जाति, दैट इज आर्ग्यूमेंट विद द रिफ्लेक्टिव पर्सनैलिटी. निर्गय स्थान डिस्कशन गिवन टू सपोर्ट द, निर्गय स्थान सपोर्ट मतलब एक लास्ट स्टेटमेंट देना जो सपोर्ट करना है. सो ऑल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई नो दीज आर वर्ड्स आर लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, पर कैसा होगा ना, जब आप पीवी के सारे चैप्टर्स पढ़ोगे, यू विल रिपीटेडली रीड ऑल दिस लेटर्स, तो आपके दिमाग में खुद ही वो सारी चीज़ें आ जाएंगी. दर्शनास इज़ अ टॉपिक आई विल रिकमेंड आफ्टर स्टडिंग ऑल द टॉपिक्स ऑफ पीवी. मतलब जैसे आप पीवी के सारे टॉपिक्स ख़त्म कर देते हो
तब आप दर्शना पढ़ोगे, देन यू विल बी गेटिंग द नॉलेज ऑफ वेरी नाइसली। सबसे पहले अगर आप दर्शनास उठाओगे तो दर्शनास को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो सारे चैप्टर्स ख़त्म होने के बाद अगर आप दर्शनास उठाते हो तो इट विल बी वेरी इजी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कर्मा क्या है, सामान्य क्या है, विशेषा क्या है। सो बिफोर दैट रीड ऑल द चैप्टर्स एंड एट लास्ट में आप दर्शनास करो। नाउ न्याय दर्शनास इन आयुर्वेदा। अब न्याय दर्शन और आयुर्वेदा के बारे में हम देखेंगे। बोथ हैव एक्सेप्टेड द डिस्कशन बिफोर द कंक्लूजन विद द हेल्प ऑफ 16 पदार्थ। दोनों ने 16 पदार्थ एक्सप्लेन किए हैं, दर्शनास ने और न्याय दर्शना ने और आयुर्वेदा ने 4 प्रमाणास एक्सप्लेन किए हैं। बोथ एक्सेप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ एंड मोक्षम। जितने भी दर्शनास हैं सब ने मोक्ष का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया। बोथ एक्सेप्टेड रोल ऑफ कर्मफला रिलेशन टू द फला एंड मोक्ष। कर्मफला मतलब जितने भी कर्म करोगे उसके हिसाब से ही आपको इफेक्ट मिलेगा। सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ दुख निवृत्ति। बोथ हैव एक्सेप्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फ्रेंस, कन्फर्मेशन एंड आर्ग्यूमेंट। सिमिलैरिटीज ऑफ परमाणु क्रिएशन। आयुर्वेदा इज नॉट एक्सेप्टेड आरंभवादा ऑफ न्याय दर्शन। आयुर्वेदा ने आरंभवादा नहीं एक्सेप्ट किया। So today we have discussed what is darshanas, definition, nirukti, what is dukh nivritti karanas, basic classification of darshanas हमने देखा, आस्तिक, नास्तिक, आस्तिक एंड नास्तिक। सो आस्तिक में क्या होता है, नास्तिक में क्या होता है, आस्तिक नास्तिक में क्या होता है। उसके बाद आस्तिक में हमने 2 दर्शनास कंप्लीट किए इस वीडियो में, दैट इज़ वैशेषिक दर्शना एंड न्यायी दर्शनम। आगे के चैप्टर्स में विल कंटिन्यू विद द फर्दर दर्शनास, और हर एक दर्शनास में एटलीस्ट ट्राई टू फिल 2 पेजेस, क्योंकि कोई भी दर्शनास मैक्सिमम दे विल आस्क फॉर 5 marks. So keep reading. Thank you for watching this video.